तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। काफ़ी लोगों से मिल रही हूँ और सीटेट से रिजल्ट से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा। तो आप लोग देख ही रहे हो, अभी तक रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है। तो गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूँ कि अगर आप सीटेट का रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं सीटेट की रिजल्ट के बाद में कोई न्यू वैकेंसी की तैयारी कर सकती हूँ और जल्दी से मतलब सीटेट का रिजल्ट आ जाए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि सीटेट के रिजल्ट को मान लो आप पास भी हो गए और रिजल्ट आपके पास आपके हाथ में आ गए, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कोई भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी वैकेंसी अभी देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है, ना यूपी टेट ना सुपर टेट, ठीक है। ना अभी DTPSB का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ एक बार आया था और उसके बाद भी इसके कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे KPS का भी तो अभी भी एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट का भी कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी, हाँ। उसके बाद देखिए और भी कोई भी एग्जाम है अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो कि सीटेट के रिजल्ट के भरोसे बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे भरोसे बैठना नहीं है, आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए, कोई भी जो है वैकेंसी निकलती है, कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है, उसको उसके बाद तुरंत ही एग्जाम हो जाता है। तो हमें क्या होना है कि पहले से प्रिपेयर होना है। तो देखिए, BEd BTC का जो मामला था, उसके बाद फिर BEd को जो बाहर कर दिया गया, उसके बाद बहुत सारे जो है स्टूडेंट हैं डिमोटिवेट हो गए हैं, वो मुझे पता है गाइस, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप लोगों को मैं क्या है मोटिवेट करती रहती हूँ हर समय में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ मोटिवेट करने चाह रही हूँ कि अगर आपको सीटेट के रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है। आपको यहाँ पे ये करना है कि देखिए, न्यू वैकेंसी जो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी वैकेंसी जो यहाँ पे निकलने को देखने को मिली है RO और ARO की, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आप लोगों को पता भी होगा कि RO ARO की वैकेंसी मतलब अक्टूबर के मंथ में निकलने वाली है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये सोच के छोड़ देते होंगे कि क्या यार, सीटेट का जो मेरे पास एग्जाम मेरे से नहीं निकल रहा है तो RO ARO की मैं कैसे तैयारी कर सकती हूँ। तो यहीं पे आप मार्क खा जाते हैं गाइस। यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि सीटेट का एग्जाम आपसे क्लियर हो गया, ठीक है, आप अच्छे नंबर भी लेके आ गए, उसके बाद फिर क्या करोगे। अगर मान लीजिए आप DTPSB का वैकेंसी निकल जाती है, उसमें PRT के लिए आप लेवल हो गए हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, DTPSB की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे। चाहे वो कितना भी हार्ड है, नेगेटिव मार्किंग है, आप उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पूछने वाले हैं। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, GK GS हो गया, ठीक है। उसके बाद उसमें इंग्लिश भी हो गई, इंग्लिश भी आती है। तो ये सब सब्जेक्ट जो होगा आप लोग के लिए न्यू होगा। आपने सीटेट में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपको DTPS में डीप में पढ़ा जाता है और उसमें भी पार्ट A और पार्ट B होता है और पेडालॉजी कितना सारा आता है उसमें, ठीक है। उसमें पार्ट B में सिर्फ और सिर्फ पेडालॉजी पढ़ना होता है, ठीक है। मान लीजिए कि सीटेट आपको एक लोटा जल हो गया और जो है DTPS में जो पार्ट B हो जाता है वो पूरा समुद्र हो जाता है। हमें पूरा समुद्र पढ़ना होता है DTPSB में, लेकिन हम फिर भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सीटेट इसीलिए किया है कि हमें टीचिंग एग्जाम की जॉब लेना है, ठीक है। और हमें किसी भी हाल में मतलब लेना होता है DTPSB की, हमें प्रिपरेशन करने हैं, क्योंकि हम जो लाइन में चल रहे हैं हमें उसी लाइन में चलना आसान लगता है। ये नहीं सोचना, आप लोग ये सोचने लगते हो कि अगर हम जिस लाइन में चल रहे हैं हम उसी लाइन में चलें। अगर हम दूसरी लाइन में चले गए तो क्या पता हमें ये लाइन वाला ये जो है वैकेंसी ये भी हाथ से निकल जाए और वो भी हाथ से निकल जाए। तो ये आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना। मैं समझाने का मतलब आप लोग समझिएगा कि मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। तो आपको देखिए, अभी कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा है। सीटेट का रिजल्ट अगर आपके हाथ में आ भी गया तो आप कौन सी नई वैकेंसी आप लोग फिल करोगे? कोई भी नहीं। तो आपको यहाँ पे करना है कि RO और ARO का फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म भरना है, उसमें आपको तैयारी करने में लग जाना है, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस। यहाँ पे देखिए दो पार्ट होते हैं RO और ARO के, ठीक है। उसमें पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद होता है मेंस होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में आपको ये करना होता है कि आपको उसमें GK GS आता है, उसके बाद जो होता है पार्ट A GK GS आता है, उसके बाद उसमें आता है हिंदी आती है, ठीक है। और उसमें मतलब GK GS तैयारी करनी होती है प्रीलिम्स में और हिंदी की तैयारी करनी होती है। तो आपको हिंदी तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो,
ठीक है। विशेषण विशेष्य होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, ये सब चीज़ आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। बस आपको उसमें क्या करनी है, थोड़ी और मेहनत करनी है। जिसमें निगेटिव मार्किंग होता है उसमें हमें और भी मेहनत करके क्लियर करना होता है। तो आपका ये हिंदी हो जाता है। और जीके जीएस तो आपको आगे पढ़ना ही पड़ेगा। मान लो कि आपने सीटेट में नहीं पढ़ा है तो टीचर सर्वे की तैयारी करोगे तो उसमें भी आपको जीके जीएस पढ़ना होगा, ठीक है। केवीएस में भी करना पड़ेगा, उसके बाद सुपर टेट में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी से ही क्यों नहीं स्टार्ट हो जाते हो? अगर आप लोग मतलब कि तैयारी भी करते हो तो आपका तैयारी ये जो होता है जया नहीं जाता है, बेकार नहीं जाएगा, आपका कहीं ना कहीं काम आएगा ही। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ आरओ आईआरओ की तैयारी करने में जुट जाइए, ठीक है। अब अपना टाइम जो है वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको वैसे ही वैकेंसी बहुत कम निकलती है गाइस। और ये आरओ की मुझे लगता है एक साल में एक बार निकलता है या फिर 2 साल भी कभी कभी लग जाता है। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है सीटेट से एग्ज़ाम से हट के, तो आप इसकी तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए। भले ही नेगेटिव मार्किंग है, टाइम भी ज़्यादा है आपका मेंस में, पहले आप प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए और फुल डिटेल में आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, किस में ज़्यादा टाइम देना है, ये सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आपको डरना नहीं है कि मेरे से सीटेट ही क्लियर नहीं हो रहा है तो आरओ आर की भी तैयारी करूँ। देखिए इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी तो ये आपकी जो तैयारी है वो कहीं भी जाया नहीं जाने वाली है। आपको नेक्स्ट टाइम में कोई ना कोई एग्जाम में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपको आरओ एआरओ की तैयारी करने में लग जाइए। और इसका जो है आपको जो है आप फॉर्म फिल करोगे, इसकी ज़्यादा फीस भी नहीं है, 125 रुपये जनरल की है। तो आपको मुझे नहीं लगता कि 125 रुपये आप लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है कि 125 रुपये 25 रुपये हम तो ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं खा पी के ही वेस्ट कर देते हैं। तो आप एक फॉर्म के लिए फिल कर दोगे तो आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है। बस आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी थोड़ी और आपको समझ में आने लग जाएगा। और जो भी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, जैसे कि सीटीटी से रिजल्ट आपका क्लियर हो गया, उसके बाद डीटीएलएसपी की सुपर टेट की कोई भी निकलती है तो आप में आपका कहीं ना कहीं तो काम आएगा, हिंदी भी काम आएगा और जीके जीएस भी काम आएगा, ठीक है। और हिंदी और जीके जीएस ही इसमें मेन होता है आरओ और एआरओ में, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है और करने में लग जाना है। देखिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है नोटिफिकेशन मिलेगा, देखने को मिलेगा और इस सब में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो लग जाइए, मैंने भी तैयारी करना अपनी स्टार्ट कर दी है आरओ एआरओ की। जो भी होगा देखा जाएगा गाइस, डर के नहीं करना है कि इसमें कम वैकेंसी है, क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तैयारी कीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपकी जो तैयारी आप करते रहोगे, हर एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपकी जो है आपका बेस ऐसे ही मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा जो आपका हर एग्जाम क्लियर होगा गाइस। अभी नहीं हो रहा तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा जो आपका हर एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मेरा सीटेट का एग्जाम जैसा मेरा क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आरओ एआरओ की क्या तैयारी करूँगा। ऐसे हम जैसे ही फ्रेशर होते हैं जो ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मेरा यही मोटिव है कि आपके पास एक सुनहरा मौका है, इसको आप जाया नहीं होने दीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।